इसको देखा कि कोई बच्चों के सरों पर दस्ते शफकत रखने वाला न था। कोई घरों से बेघर होने वालों की फरियाद सुनने वाला न था। खंडर बने हुए मंदिरों में खामोश लटके हुए घंटे जमीर को झंझोड़ रहे। नेताजी, हम हिंदू जब जब संगठित नहीं थे तब तब हमारी हार हुई है। जिसे हमने अपना वालिद समझा, उसी ने हमें अपनी हवस का शिकार बनाया। देखते हैं हमारे मस्जिद को कोई कैसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी न्यूज नेटवर्क और मैं जुबैर मलिक। इस समय हमारे साथ मौजूद है सनोज मिश्रा जी, जो कि एक जाने माने डायरेक्टर हैं, जो कई फीचर फिल्म अभी तक कर चुके हैं। उनसे आइए आपकी खास मुलाकात कराते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, थैंक यू। सनोज जी, जो अभी तक आपका फिल्मी जो रुझान रहा है, जो आपने आज तक फिल्में बनाई है, उनको लेकर के सबसे पहले मेरा यही जानना रहेगा कि सबसे जो अच्छी आपकी तरबियत आपको मिली फिल्म से, वो कौन सी मूवी रही होगी आपकी? मैं पिछले करीब 25 सालों से इस सिनेमा इंडस्ट्री में सक्रिय हूँ जी। और इन 25 सालों में करीब 40 बड़ी हिंदी फिल्मों का मैं हिस्सा रहा हूँ, बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर या किसी भी तरह से क्रिएटिव पार्ट का हिस्सा रहा हूँ मैं। मेरी जो अभी तक 6-7 फिल्में हैं, उसमें सबसे जो पॉपुलर फिल्म है मेरी, वो है गांधीगिरी। जी जी। गांधीगिरी फिल्म से मुझे जो प्रसिद्धि या जो भी मुझे उसका सफलता का जो एक एडवांटेज मिला है, उसको मैं अभी तक दोहरा नहीं पाया हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उससे आगे बढ़ने की कोशिश करूँ, लेकिन गांधीगिरी भी अभी तक की मोस्ट ऑफ बेस्ट फिल्म है और बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत अच्छा संदेश है, बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट है इस फिल्म में और बहुत अच्छे दिग्गज कलाकार हैं। और इस फिल्म को देश के साथ साथ बहुत सारे विदेशों में भी बहुत सारे अवार्ड इस फिल्म को मिले और स्वर्गीय ओमपुरी साहब की ये आखिरी फिल्म थी, तो उनके लिए बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है मेरे लिए। धन्यवाद। सनोज जी, जैसा कि उस फिल्म को लेकर जिसका भी आपने नाम बताया, उस फिल्म को लेकर बहुत सारे केस भी आप पे हुए थे, तो फिर किस तरह से आपने उनको फेस किया था? जुबैर भाई, एक्चुअल में हम लोग सिनेमा मेकर हैं। हम लोग कभी ये नहीं सोचते हैं कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए या किसी को ठेस करने के लिए या किसी को हर्ट करने के लिए या हम किसी को किसी भी तरह से मीडिया में स्टंट लाने के लिए या अपने आप को पॉपुलर करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें बनाएं जिससे लोगों को तकलीफ हो, लोग सड़कों पे उतरे, लोग। ऐसा मेरा कभी इरादा नहीं रहा है और मेरी आप फिल्में देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि नहीं, मेरा इरादा हमेशा नेक रहा है। मैं चाहता हूँ कि हमारा समाज, हमारा देश किसी भी तरह की कट्टरता, किसी भी तरह की जातिवादी हिंसा, धर्म की हिंसा से अलग होकर के एक अलग तरीके से काम करे। इसके लिए मैंने हमेशा काम किया है। अब इसमें अगर कोई मुझ पर केस करता है या मुझ पर कोई हमारे अगेंस्ट में जाता है या कोई संगठन हमारे खिलाफ जाता है, तो मैं इसको हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं एक सोशल वर्क कर रहा हूँ और इस सोशल वर्क में अगर इस तरह की मुश्किलें आती हैं तो मैं उनको हमेशा से ही सोचता हूँ कि मेरे पार्ट है, मतलब एक जॉब का हिस्सा है। जो अगला सवाल है आपसे सीधा सीधा ये रहेगा, जो श्रीराज फिल्म प्रोडक्शन एंड एक्टिंग स्कूल के जो फाउंडर है उपेंद्र सिंह चौधरी जी, उनका आपसे बड़ा खास रिश्ता रहा है। कैसे कैसे आपकी मुलाकात हुई, वो क्षण कैसे रहा? एक्चुअल में श्रीराज जो फिल्म प्रोडक्शन और एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, उनके मेरे जो बड़े भाई हैं मेरे, उपेंद्र चौधरी जी, और ये करीब 20 साल पहले की बात है जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करता था, तब मेरे भाई से मुलाकात हुई थी और वो रिश्ता आज भी, मतलब ये कह सकते हैं कि उस समय भले ही कमजोर रहा हो, आज तो और बहुत मजबूत हो गया है। तो ये 20 सालों का जो रिलेशन है ना, वो बहुत सारे 20 सालों में ना बहुत सारे रिश्ते बनते और बिगड़ जाते हैं, लेकिन हमारा रिश्ता मजबूत होते होते मजबूत होता ही चला गया। क्यों होता चला गया? उसके पीछे रीज़न ये था कि उपेंद्र भैया मेरे लिए, मैं उनको बड़ा भाई मानता हूँ, मेरी इंडस्ट्री में मेरे लिए बहुत ही, वो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की, बहुत सारी मुश्किलों से उन्होंने मुझे उबारा है और जस्ट लाइक ए फैमिली मेम्बर मेरे। तो मैं यही कहूँगा कि मुझे उनके जैसा भाई हर इंसान को दे, और वो बहुत क्रिएटिव, बहुत अच्छे एक्टर भी हैं और उनकी क्रिएटिविटी है कि उनका अपना बिजनेस होने के साथ साथ भी उन्होंने इस क्रिएटिव फील्ड में अपना कदम रखा और नए नए जो आने वाले फील्ड में आने वाले जो हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो युवा हैं, उनके लिए एक मिसाल बन रहे हैं, उनको एक रास्ता दिखा रहे हैं और उस रास्ते में मैं इनके साथ सहयोगी हूँ, उस इंस्टीट्यूट में सहयोगी हूँ कि मैं भी इन चीज़ों को, उनके सपने को मैं आगे बढ़ाऊँ और उस इंस्टीट्यूट के लोगों को अच्छा मौका मिले, उनको आगे बढ़ने का चांस मिले, उनको बॉलीवुड तक पहुँचाने की कोशिश जो भैया की है, उसमें मैं उनका साथ दे रहा हूँ। सनोज जी, अभी तक जो आपने फीचर फिल्मों की अगर हम बात करें जी, कितनी फिल्में की होगी?
मेरी पहली फिल्म थी महिदपुर 0 किलोमीटर, दूसरी फिल्म थी तराना द ब्लैक स्टोरी, तीसरी फिल्म थी गांधीगिरी और उसके बाद मुंगेरी लाल बीटेक, राम की जन्मभूमि, लफंगे नवाब और काशी टू कश्मीर, उसके साथ अपकमिंग फिल्म शशांक। तो इतनी फिल्में हैं। शशांक जो हमारी फिल्म है वो भी, यानी कि एक फिल्म और अब की आने जा रही है हाँ जी, कुछ दिन के बाद। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है जी। लगभग कब तक अंदाजा है वो आने का? एक्चुअल में क्या है जुबैर भैया कि अभी कोविड की वजह से, जो पैंडेमिक की वजह से हम लोग जो इस महामारी में जो जूझ रहे हैं, तो सारी दुनिया ही अव्यवस्थित हो गई है। थोड़ा सा व्यवस्था में आने दीजिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी फिल्म किसी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो। यानी कि कहीं ना कहीं कोरोना की बीमारी का बड़ा ही इफेक्ट हर तबके पर पड़ा है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री की बात कर ले, चाहे वो बैंक की बात कर ले, चाहे किसी सर्विस की भी बात कर ले, चाहे वो मेडिकल सर्विस हो, मीडिया हो, हर फैक्टर पर, चाहे वो किसी भी तरह की इंडस्ट्री हो, सब पे फैक्टर पड़ा है। तो क्या इस पर आप कहना चाहेंगे जो कोरोना? जुबैर भाई, मैं आपको यही कहूँगा कि मेरी जो इंडस्ट्री है, मतलब हमारी जो इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, इस पर बहुत ज़्यादा असर हुआ है इस कोरोना महामारी का। क्यों हुआ है? उसका रीज़न ये है कि हमारी इंडस्ट्री, भले ही इसको अभी तक भारत सरकार ने इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया है, लेकिन ये दूसरी इंडस्ट्री पर डिपेंड है। मतलब जैसे कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है तो वो फिल्म बनाने के लिए आता है। अब वो बिजनेसमैन का अपना ही खुद का बिजनेस अगर डिस्टर्ब हो गया है या खत्म हो गया है तो फिल्म बनाने नहीं आएगा। इसका मतलब है कि लाखों की संख्या में जो हमारे यहाँ टेक्नीशियन जो काम कर रहे हैं, जो एक्टर काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही मुश्किलों का दौर रहा है, क्योंकि हम लोग एक सेकेंडरी इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। तो ये सबसे ज़्यादा जो मुश्किलें आई हैं हमारे कलाकारों के लिए, हमारे टेक्नीशियंस के लिए, जिनको लोग नहीं जानते, जिनको जानते हैं लोग, उनके लिए तो बहुत सारी रिहेबिलिटेशंस हुई, लोगों के लिए सहायताएं हुई है, लेकिन जिनको नहीं जानते, जो छोटे छोटे गलियों में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, उनके साथ बहुत मुश्किलें हुई हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये जो महामारी थी, ये सबसे ज़्यादा जो अगर कहीं इफेक्ट की है तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री पर इफेक्ट किया है इसने, और बहुत सारे लोगों ने सहयोग भी किया है, हमारे बहुत सारे संगठन ने सहयोग किया है। लेकिन संगठन के अलावा भी जो असंगठित क्षेत्र से हमारे साथ 80% जुड़े हुए लोग असंगठित हैं हमारे सिनेमा में, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है, और वो न जाने किस हाल में, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूँ ईश्वर से कि सब कुछ जल्दी अच्छा हो, सब लोग फिर से हम लोग मिलकर काम करें। अभी जैसा उपेंद्र जी, हम आपसे एक चीज जानना चाहेंगे। हाल ही में एक अमेज़न प्राइम पे एक वेब सीरीज को लेकर के बड़ा मीडिया में बड़ा चर्चा में रहा, सुप्रीम कोर्ट तक मुद्दा पहुंच गया, जो तांडव की अगर मैं बात करूं, तो क्या इस तरह से वेल डिफाइंड होती है, मतलब इस तरह से क्या सर्टिफाइड होती है फिल्म, इस तरह की जो वेब सीरीज बनती है? जी जुबैर भाई, इसमें बहुत सारी बेसिक, एक्चुअल में ये जो OTT की बात की है आपने, तो इसमें बहुत सारी बेसिक खामियां हैं। बेसिक खामी का मतलब है कि जैसे मैंने फिल्म बनाई तो मुझे उसके लिए सेंसर बोर्ड का दरवाजा खटखटाना है, सेंसर बोर्ड बार बार मुझे बताएगा ये खराब है, ये अच्छा है, ये काट के लाओ, ये करके लाओ। उसके लिए ऐसा लगता है कि हम वहाँ पर फिल्म बनाकर मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। वहीं पर अगर आप वेब सीरीज बनाते हैं, उसमें कुछ भी दिखाते हैं, गालियाँ, नंगा, लुच्चा, धार्मिक, कुछ भी दिखाते हैं, वो चीज़ें प्लेटफॉर्म पर हर किसी व्यक्ति के पास मोबाइल पर इजी अवेलेबल है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा ही इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है। सूचना प्रसारण मंत्रालय से भी मैंने अनुरोध किया था कि ये ऐसी चीज़ों पर भी सेंसरशिप की जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुई। जो सबसे ज़्यादा रीच है, आज की तारीख में सबसे हाथ में मोबाइल है, हर आदमी मोबाइल चलाता है, और मोबाइल में आने वाली अश्लीलता, उसके दिमाग में जो चीज़ें भरी जाती हैं, वही तो देख रहा है ना वो। तो आखिर ये सेंसर बोर्ड की, ये जो सेंसर बोर्ड है, इसका औचित्य क्या है? ये सिर्फ सिनेमा के लिए क्या है? जो फिल्म मेकर, उन्हीं के लिए ये अभिशाप है क्या? अभिशाप जैसा लगता है, क्योंकि लोग तो अपनी बातें, अपना गंदापन, अपना नंगा लुच्चा, गालियां सब परोस रहे हैं लोगों तक, और हर 100% लोगों तक रीच हो रही है। कहीं ना कहीं हमारे जो यूथ समाज है आज के, बच्चे हैं, चाहे हम 10 साल की बात करें, 15 की बात करें, 20 की बात करें, वो बहुत ज्यादा कोफेक्टिव होता है। बिल्कुल, उसके ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल, क्या इसमें आपका क्या कुछ कहना है, संदेश देना है लोगों को, कि या सरकार से क्या आपकी रिक्वेस्ट होगी इसको? जी, मेरा ये मानना है जुबैर भाई कि जो बाल मन होता है बहुत ही कोमल होता है, उसमें जो चीज़ें फीड होती हैं वो लाइफ टाइम रहती हैं। बिल्कुल, और बाल मन में अगर बचपन से आप गालियाँ और ये जो अपसंस्कृति है, जो आप इस देश, इस समाज के खिलाफ जो चीज़ें अगर वो भर रहे हो, भले ही बच्चों को भी अच्छी लग रही हैं, लेकिन आने वाला समाज तो वैसे ही हो जाएगा ना। तो मैं इस संस्कृति और इस कल्चर के बहुत खिलाफ हूँ, और मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस मामले में जल्द से जल्द कोई ना कोई कदम उठाया जाए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी जो होगी उसे ये नहीं पता होगा कि हमारा इतिहास क्या रहा है, हम कैसे जी रहे हैं, हम शराब कैसे पी रहे हैं, हम सिगरेट कैसे पी रहे हैं, हम लड़कियों के साथ किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। खाली उनको ये पता होगा, इनको ये नहीं पता होगा मेरी जीवन शैली, भारतीयता क्या है। उसको पता ही नहीं होगा हिंदुस्तान का कल्चर क्या है, हम कैसे जी रहे हैं सदियों से, उसको पता ही नहीं होगा। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि इस तरह के OTT प्लेटफॉर्म और इन सब पर बहुत जल्दी सेंसरशिप की जाए। और रही बात तांडव की, जुबैर भाई, जैसे कि, तो तांडव में क्या है
कि दरअसल तांडव जैसी इसके पहले बहुत सारी और वेब सीरीज आ चुकी हैं जो किसी ना किसी बहाने ऑडियंस को खींचने के लिए, वो चाहे गालियां हो या किसी धर्म पे कटाक्ष करना हो, लोगों को पता है, हाँ जी, लोगों को पता है कि बहुसंख्यक हिंदू हैं, अगर उन पर कोई कटाक्ष करेंगे तो लोग रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करते ही हमारी फिल्म की पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी और जब तक कुछ होगा तब तक मैं करोड़ों रुपए कमा के निकल जाऊंगा। तो ये तांडव जो वेब सीरीज थी, इसके साथ जो भी जुड़े हुए लोग थे, उनका सिर्फ यही मंशा ही था। उनका मतलब ये नहीं था कि क्रिएटिविटी दिखाकर या कुछ और दिखाकर, उनका मतलब यही था कि कुछ ऐसी चीजें डाली जाएं इस फिल्म में जिससे हल्ला मचेगा, और हल्ला मचते ही जितने बेवकूफ हैं सब देखने लगेंगे कि आखिर क्या हुआ, और इस बेवकूफ़ी का फायदा उठाते हैं वो। बिल्कुल सही। और जब तक हम बेवकूफ़ बनते रहेंगे उस लोग इसका फायदा उठाते रहेंगे लोग। हाँ, तो चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल पूछेंगे, जो आपकी आने वाली फिल्म है, हाँ, उसका क्या नाम होगा और वो कब तक आ जाएगी? हाँ, दर्शकों को ये बता दीजिए। जी, मेरी फिल्म बहुत जल्द रिलीज पर जो है वो है फिल्म काशी टू कश्मीर। इसमें काशी से लेकर कश्मीर तक की जो हमारे जो कल्चर है, जो कश्मीरी कल्चर, हमारा काशी का जो कल्चर, जो हिंदुस्तान है, उसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ऐसे सब्जेक्ट पर अभी तक किसी ने फिल्म नहीं बनाई है, और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि ऐसी फिल्म को ज़रूर देखें एक बार, और देखकर अपनी रिव्यू भी दें कि क्या मैं अपने उस मकसद में कामयाब हो गया हूँ, मतलब मैं क्या हिंदुस्तान को जोड़ने में कामयाब रहा हूँ। और मेरी एक और फिल्म है शशांक, जो कि बॉलीवुड के नेपोटिज्म और सुशांत सिंह राजपूत पर आधारित फिल्म है। ये दोनों फिल्में ही मेरी रिलीज पर हैं और जल्द ही आप लोगों के सामने आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सनोज जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।